एप्पल ने अपनी लेटेस्ट iOS 18.5 अपडेट को रोल आउट कर दिया है और हमने अपने लेटेस्ट आईफोन और कुछ पुराने मॉडल्स वाले आईफोन्स को भी इस अपडेट में अपडेट करके टेस्ट किया, क्योंकि ये एक पब्लिक अपडेट है। आप सभी के आईफोन्स के लिए ये अपडेट आई होगी। कहने को तो ये एक हल्की सी अपडेट है, लेकिन इस अपडेट में नए फीचर्स के साथ में काफी सारे बग्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो पहले इस वीडियो को देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सबसे पहले नए फीचर्स की बात करूं तो एप्पल न्यूज प्लस का एक नया फीचर आया है। अगर आप यूएस या यूके जैसी कंट्री में रहते हो तो न्यूज प्लस करके ऐप के अंदर एक नया गेम का सेक्शन आया है। बेसिकली ये टाइम पास के लिए, न्यूज पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो जा रहे हो तो थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो, लेकिन इंडियंस की किसी काम का है नहीं और इंडिया के लिए ये है भी नहीं। नेक्स्ट आपको एक नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। वॉलपेपर में प्राइड सेक्शन के अंदर ये आप देख सकते हो, ये नया वॉलपेपर आया है और अगर आप इसे सेट करते हो तो स्वाइप अप करने पर कुछ इस तरह के एनिमेशन आपको दिखाई देगी और नोटिफिकेशन पैनल खोलने के बाद भी जैसे आप स्वाइप अप करोगे तब भी कुछ आपको इस तरह की एनिमेशन दिखाई देगी। और अपडेट से पहले की स्टोरेज में आपको बता देता हूँ 108.13 जीबी थी और अपडेट करने के बाद 113.37 जीबी हमें देखने को मिल रही है। मतलब इस अपडेट के बाद थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर इंक्रीज हुई है। इसके अलावा बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो 100% पहले थी, अभी भी 100% है, लेकिन हर एक फोन के केस में सेम नहीं होता है। बैटरी हेल्थ अपडेट्स के बाद रिकैलिब्रेट भी होती है, तो हो सकता है कुछ डिवाइसेस की बैटरी हेल्थ कम हुई हो, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। अलग अलग डिवाइस के साथ में हमें थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला। इसके अलावा नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इस अपडेट के बाद देखने को मिलेगी एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को लेकर। तो काफी बार ऐसा हो रहा था, अगर आपकी कार एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है तो कनेक्शन वीक पड़ रहा था, समटाइम कनेक्ट नहीं हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, ऐसे से इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो वो फिक्स कर दिया अभी एप्पल ने इस अपडेट में। इसके अलावा ये जो एप्पल का मेल है, इसे ओपन करने पर छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप राइट कॉर्नर पर देखोगे तो एक छोटा जैसा टॉगल दिखाई दे रहा है और इसे स्वाइप करने पर यहाँ पर आप ऑल ईमेल्स देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप 3 डॉट्स के ऊपर टैप करते हो तो कॉन्टैक्ट फोटोज की एक ऑप्शन है, इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के फोटोज दिखाई नहीं दे रहे हैं और जैसे मैं इसे ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो एप्पल का लोगो दिखाई दे रहा है। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सेव होंगे उसका फोटो यहाँ पर बन के आ जाता है अगर आप इसे ऑन रखते हो। तो इसे बंद रखने का एडवांटेज आपको ये रहेगा, जो आईफोन के बैक एंड पर कैचे बनता है वो नहीं बनेगा। स्टोरेज को लेकर फायदा मिलेगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं बट ये मैटर करती हैं। नेक्स्ट जो नया फीचर ऐड किया है ये स्क्रीन टाइम में किया है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है हमें, सेटअप स्क्रीन टाइम फॉर फैमिली। अगर आप पेरेंट हो और अपने बच्चे के लिए फोन सेटअप करके रखा है और एक स्क्रीन टाइम पासकोड आपने सेट करके रखा हुआ है, तो जब भी आपका जो चाइल्ड होगा उसे एक्सेस करेगा, उस पासकोड को डालेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका चाइल्ड जो है वो उसे एक्सेस कर रहा है। तो ये एक पेरेंटल कंट्रोल वाला फीचर है जो कि नया एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जो एप्पल विजन प्रो यूज करते हैं उसमें एक ब्लैक स्क्रीन इशू आ रहा था, उसे एप्पल ने फिक्स कर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट एप्पल टीवी ऐप के अंदर अगर आप कुछ परचेज करते हो, बाय विद आईफोन का ऑप्शन भी अब मिल जाएगा। इसके अलावा आईफोन 13 सीरीज के लिए कैरियर प्रोवाइड सैटेलाइट फीचर को अनेबल कर दिया है, तो सैटेलाइट फीचर भाई अब आपको आईफोन 13 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आईफोन में एक बैक टैप करके ऑप्शन हमें मिलती है, इसमें शो बैनर करके एक ऑप्शन ऐड हुई है। अगर आप बैक टैप करते हो तो इस तरह से बैनर आपको अब दिखाई देगा। अगर लगता है आपको आपके किसी काम का है तो ऑन कर दो, मुझे तो भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा एक और नया फीचर ऐड हुआ है, 5G स्टैंड अलोन फीचर ऐड हुआ है, लेकिन मेरे इस डिवाइस में तो लिखा हुआ आ रहा है योर करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट 5G स्टैंड अलोन। अगर आपके में काम करता है तो वेल एंड गुड, बट ये भी नया ऐड हुआ है। चलिए, तो ये फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब करते हैं हम बग्स की बात, जो कि एक रीजन बनता है कि मैं ये कहूंगा कि अभी आप वेट कीजिए, थोड़ा हमें और दिन टेस्ट करने दीजिए अच्छे से। लेकिन काफी सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने और मेरी टीम ने और हमारी एक एप्पल की कम्युनिटी भी है जिसमें हम फीडबैक्स लेते रहते हैं यूजर्स से जिन्होंने अपडेट किया डिवाइस को। तो यहाँ पर कुछ बग्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 बग, ऐप कैशेस एंड लैग। कुछ ऐप जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स जो है, या कैमरा कभी कभी फ्रीज हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, पिछली वाली अपडेट में एप्पल ने ये चीज फिक्स की थी, जो एप्पल का कैमरा जो है ना वो स्टक जो हो रहा था उसे फिक्स किया था। लेकिन इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई है और ज्यादातर ये प्रॉब्लम उन लोगों को देखने को मिल रही है जो कैमरा मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, मतलब ज्यादातर कैमरा ओपन करते हैं तो 2-3 सेकंड का कैमरा डिले देखने को मिल रहा है, कैमरा स्टक हो जा रहा है या फिर कैमरा ब्लैक हो जा रहा है। मतलब कैमरा ओपन करते कैमरा ऐप जो है वो
ब्लैक हो जा रही है। ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि एप्पल ने पहले फिक्स की थी और अभी जो वापस आई है अभी एक्स्ट्रा एप्स के साथ में वापस आई है। नेक्स्ट बग की बात करें तो ब्लूटूथ ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने डिवाइस किसी TWS के साथ में कनेक्ट करके रखा है और हम म्यूजिक सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो नॉर्मली अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन अगर बीच में कॉल आ गई उसके बाद अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो अपनी उस मूवी को या फिर म्यूजिक को, तो बीच बीच में जो है ना वो कनेक्शन लॉस हो रहा है, एकदम से म्यूजिक पॉज हो जाएगा, थोड़ा गैप देखने को मिलेगा। तो ये बग भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट बग बैटरी ड्रेन इशू भी काफी लोगों को देखने को मिल रहा है। काफी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि नॉर्मल ब्राउजिंग और व्हाट्सएप यूज करने पर पहले के कंपैरिजन में जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। तो बैटरी ड्रेन मुझे iPhone 16 में ज्यादा देखने को मिला, बाकी डिवाइसेस में कुछ मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा पहले के कंपैरिजन में। तो ये है कुछ अपडेट के बारे में। तो मैं यही कहूंगा कि आप 1-2 दिन वेट कीजिए, थोड़ा और अच्छे से हम रिव्यू करते हैं, उसके बाद ही आप अपडेट करना। फिलहाल जिस अपडेट पर आप अभी करंटली यूज कर रहे हो और उसी पे रहने दो। और अगर आपने अपडेट कर लिया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरों की हेल्प हो पाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट टाइम आए चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।